हेलो हेलो। जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप आज बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप हमेशा से लगती आई हैं। आज थैंक बेहद यू। खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। भोजपुरी क्वीन के पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मैं भी भोजपुरी क्वीन नाम सुनकर ही बहुत अट्रैक्ट हुई थी पहले इससे। तो स्मृति जी, आप अपनी क्वारंटीन लाइफ कैसे एंजॉय कर रही हैं आजकल? मैं बहुत कुछ करती हूँ, लाइक मैं कभी कुकिंग कर लेती हूँ, कभी मैं कुछ राइटिंग कर लेती हूँ। आ, मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी सिंगिंग की कुछ रियाज कर लेती हूँ। जी जी, फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपको सुनने के लिए। आई थिंक पूरी भोजपुरी जनता बेताब थी और आपने उनके दिल की ख्वाहिश पूरी की। इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। सो स्मृति जी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मुंबई में तो खास बहुत ही बुरा समय चल रहा है, पूरा सील जी। किया जा रहा है एरिया। आप किस एरिया में, आपके एरिया में कैसा माहौल है सबकुछ? माहौल तो बहुत ही बुरा है। क्या हो रहा है कि लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए अपने आप को अंदर अपने घरों के अंदर बंद रख पा रहे हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे बैक रोड पे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं, कभी कोई वॉक करता हुआ दिख जाता है, कभी कुछ। तो मेरे 500 मीटर के आसपास के डायमीटर में भी जो है ना, 5 से 6 केसेस आ गए। ओ, जी तो हम लोग थोड़ा इसको लेकर के टेंशन में हैं। जी। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। जी क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि स्मृति जी को कभी अनसेफ फील हो। तो स्मृति जी, जी जी। हम आज आपसे कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं, अब आप हाँ ही के फैंस के बिल्कुल। लिए। तो स्मृति जी, आप मुंबई एमबीए करने आए थे, तो ये फिल्मी करियर चूज करने का डिसीजन कैसे लिया आपने? डिसीजन एक्चुअली अचानक ही मेरे सामने आ गया। ऐसा हुआ कि मैं एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और मुझे रंगीला बाबू की फिल्म शायद उस समय कास्टिंग चल रही थी। जी जी और उनकी हीरोइन ने उन्हें शायद लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ था कि हीरोइन नहीं आ पाई। जी। तो फिर जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया वहां पर, मे बी वो एक कास्टिंग डायरेक्टर होंगे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपको एक फिल्म के लिए हम अप्रोच करना चाहते हैं और भोजपुरी मूवी है। तो मैं फ्रैंकली मैं उसमें जानती भी नहीं कि भोजपुरी में मूवीज भी बनती हैं। जी तो मैंने मैंने सोचा कोई मुझसे ऐਵੇਂ ही मजाक कर रहा है, प्रैंक। मैंने उसको बोल दिया नहीं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर मैं वहां से चली आई। तो उसने जाते जाते मुझे अपना कार्ड दे दिया। तो बोला, इन केस यू चेंज योर माइंड तो आप मुझे प्लीज कॉल करना, आई वेट फॉर योर कॉल। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने जब अपने फ्रेंड्स को आकर ये बात बताई, तो उन्होंने बोला कि गिव इट अ चांस, हो सकता है वो सही बोल रहा हो, या हो सकता है ऐसा कुछ सच में हो। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने समझा कि क्या है चीजें। तो पता चला कि नहीं, वो सही था। उसके बाद फिर अपने घर पर जब बात किया तो बहुत डांट पड़ी मुझे। फिर मेरा सारा मूड उतर गया एंड बैक टू स्टडीज। मैंने सोचा नहीं बाबा, उस गली जाना ही नहीं है जहाँ पे फिर मम्मी पापा सबके सब ने बहुत डांटा। ओके। अगेन फिर जब एक बार मैंने बात कर ली उनसे, तो उनके पास मेरा नंबर चला गया था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपने अपने पेरेंट्स से बात की कि नहीं। तो उन्होंने रेगुलरली मुझे थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि मोटिवेट करने की कोशिश भी की कि नहीं आपको करना चाहिए। फिर मैंने एक बार लास्ट एक चांस लेने के लिए अपने पापा को फोन किया। पापा ने बोला ठीक है, मैं एक बार सोचता हूँ इस बारे में। जी, उन्होंने जब अपनी फैमिली से बात की। आपके पापा डीएसपी हैं? हाँ जी। जी जी जी। हाँ। हाँ जी, अभी रिटायर हो चुके हैं। बट ओके उस ओके। टाइम पे तो थे, उस टाइम पे तो मतलब वो काम कर रहे थे। फिर उनके फ्रेंड्स ने उनको समझाया
तो मुझे लगता है हमारी मेरी लाइफ में फ्रेंड जोन जो है ना ज्यादा ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। पापा के फ्रेंड्स ने उनको समझाया कि कई बार ऐसा होता है, लोग सालों साल लग जाते हैं, कुछ जी, नहीं मिलता, और अगर इसको एक चांस मिल रहा है तो ट्राई लेने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। बस उस एक थॉट से पापा थोड़े से मूव हुए थे कि ठीक है चलो, गिव इट अ ट्राई, वैसा वाला। जी, ट्राई किया तो जब आउटपुट देखा उन्होंने तो उनको लगा कि नहीं, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम ये परस्यू कर सकते और आई थिंक वो सबसे ग्रेट डिसीजन था, बिकॉज इतने सारे लोगों को स्मृति सिन्हा कहाँ से मिलती है अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो। हो। और मैं भी सबसे ज्यादा खुश तभी होती हूँ जब अपने कैमरे के आगे होती ओ वाह। हूँ। ऐसा लगता है मुझे बनाया ही गया कैमरे के लिए। जी बिल्कुल, आपको बनाया ही गया है कैमरों के लिए। आ, तो स्मृति जी, भोजपुरी फिल्मों में आपकी छवि एक क्लासिक एक्ट्रेस के रूप में रही है। बहुत ही जिसे बोल सकते हैं घरेलू टाइप, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं आपके फेस से, खासकर महिलाएं। तो जी। फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा रही है, तो ऐसे किरदार आप स्वयं चूज करती हैं या फिर आपके पास ऐसे ही स्क्रिप्ट आते हैं? नहीं, शुरुआत में तो मुझे चूज करने का मौका नहीं मिला था। लाइक मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि जो जो भी आ रहा है प्रोजेक्ट तो अ, देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि अब हीरोइनों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में ना मैं फिल्में छोड़ती गई। ओ। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिल्में, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करूंगी तो मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे करके मैंने 1 साल तक कम से कम 20 फिल्म छोड़े हुए। ओ। उसके बाद जब लोगों को ये बात पता चल गई कि ये ऐसी ही फिल्में करेगी, तो फिर मेरे पास वैसी ही फिल्में आती थी जिसमें मैं कंफर्टेबल होती थी। और मेरे घर से मेरे मॉम डैड ने मुझे एक ही चीज बोला था कि ऐसा काम करना जो कि मैं भी 4 लोगों के बीच में बैठूं, तो मैं सर उठाकर तुम्हारा काम लोगों को दिखा सकूं, ये मेरी बेटी। जी बिल्कुल। तो बस वो एक चीज मेरे दिमाग में ऐसी एकदम घर कर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना है। जी। आपकी फिल्मों में से ऐसा कोई किरदार जो आप कभी भूल नहीं पाती हो, आपके दिल के बहुत करीब हो? ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं। एक तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी उस फिल्म में, बंधन। बंधन। जी। वो हाँ मेरी भी जी, काफी बंधन में पसंदीदा मेरा फिल्म character- है। हाँ जी। तो और वो भी ऐसा था कि वो किरदार जब मुझे सुनाया गया था तो वो सिर्फ एक, मतलब गरीब और भोली सी लड़की। जी। तो किरदार का जो होता है ना एक गाना बाना कैरेक्टर का, वो जी बस जी मुझे जी। इतना ही सा बताया गया। गरीब है और बहुत भोली है, और मतलब जो भी उसके ऊपर वो था कि वो मांगलिक है एंड ऑल दैट, तो जी वो जी। सब था। लेकिन कैरेक्टर वाइज वो कैसी है, वो हमने शूटिंग करते करते उसको बिल्डअप किया। ओ वाह। तो ऐसा होता था कि नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा ही बोलेगी और ये ऐसा ही करेगी, ये चीज कौन डिसाइड करे। तो ये फिर मेरे डायरेक्टर साहब ने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। ओ। उन्होंने कहा था आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू, तुम जैसे चाहो इस किरदार के साथ उसको मोल्ड कर सकते हो, तुम मोल्ड करो उस किरदार और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। को। और ऐसा था कि जब उसको छोड़कर जा रहे हैं तब कैसा, मतलब बहुत मिक्स्ड उसके जी। रिएक्शंस आने चाहिए, बहुत वो आना चाहिए, तो सोच कर नहीं किया, लेकिन हो गया। और क्या ऐसा हो गया। कमाल की मूवी आपने की है, आई थिंक वो बहुत लोगों ने पसंद की। और सबके दिल में वो किरदार बसता है आपका, जो हाँ, मैं स्मृति सिन्हा। कहीं भी जाती हूँ, मैंने कितनी फिल्में की हैं, जी। लेकिन मुझे सबसे पहले बंधन नहीं नाम सुनाई देता है।
आज भी मैंने काफी लोगों को बताया कि मैं स्मृति सिन्हा जी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो बहुत लोगों ने कहा बंधन मूवी का जिक्र जरूर करना। तो वो होना और ही है। सो स्मृति जी, अपने इंडस्ट्री में सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया, आपका कुछ खास एक्सपीरियंस सभी के साथ, कुछ अलग, सब में क्या डिफरेंस है? मतलब ओके, तो मुझे पर्सन टू पर्सन जाना पड़ेगा। जी, जैसे खेसारी जी से ज्यादातर शुरुआत फिल्म मैंने करते हैं। खेसारी जी जी के साथ ही जी की जी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। शुरुआत उन्हीं से कर। खेसारी जी ना बहुत हम दोनों जब सेट पर होते हैं तो मस्ती इतनी ज्यादा होती है। जी। और मुझे पता है मुझे क्या करना, उनको पता है उनको क्या करना है। तो हम दोनों में एक अनसेट केमिस्ट्री है। ओके ओके। मतलब वो मुझे, उनको ये भी पता है कि वो क्या करेंगे जो मुझे बॉदर नहीं करेगा। और मुझे भी ये पता है कि मैं ऐसा कौन सा, मतलब अगर सीन में भी हम लोग चल रहे हैं, इम्प्रोवाइज कभी कभी हो जाता है हम लोग का, तो इम्प्रोवाइजेशन में भी ऐसा वो क्या करेंगे जो मुझे बॉदर नहीं करेगा, या मैं क्या करूंगी जो उन्हें बॉदर नहीं करेगा, तो वो एक अनसेट केमिस्ट्री अब बन गई है। तो जब जैसे ही कट होता है ना, हम दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने ये किया, मतलब मुझे पता था आपको अच्छा लगेगा। तो ये होता है। पवन जी के साथ भी मैंने काम किया है, जी उनके बिल्कुल। साथ तो मतलब शुरू शुरू में मैं बहुत हिचकिचाई थी उनके साथ। उनके साथ क्या, मैं तो नई नई थी ही, और मेरी थर्ड फिल्म थी पवन जी के साथ। तो उस समय वो एकदम, अभी भी सुपरस्टार है बट उस समय राइजिंग स्टार थे। जी तो मैं बहुत नर्वस रहती थी, और वो मुझे समझाते रहते थे, अरे कुछ नहीं है, आप सिर्फ डायलॉग आराम से बोल दीजिए। तो वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी उनके साथ काम करने में। जी जी। तो आई गेस वो पहले स्टार थे जिनके साथ मैंने काम किया था। और उसके पहले मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म में हालांकि दिनेश जी के साथ काम किया था, बट आई वाज नॉट हिज हीरोइन। मैं ओके बाली ओके। जी की हीरोइन। ओके ओके। हाँ, तो एक अगर कहा जाए तो ऑफिशियली स्टार के साथ मैंने पवन जी के साथ ही काम किया, ओके। तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। रवि जी। अगेन इफ आई कम टू रवि जी इज फैंटेबुलस ऑन सेट। इतनी एनर्जी और इतना मतलब ऐसा रहता है जैसे अभी पेड़ आया तो पेड़ उखाड़ देंगे। इतनी एनर्जी रहती है उनके अंदर। और वो मतलब बहुत अच्छा रहता है, वो ऐसा लगता है ना कि चार्ज अप रहती है, पूरी पूरी टीम चार्ज अप रहती है, कुछ करना है। वैसा होता है। तो ये मुझे उनसे सीखने को मिला है। जी। बहुत अच्छा रहता है। एंड और कौन पूछ गया, दिनेश जी दिनेश के जी। साथ तो मैं बहुत, हाँ दिनेश जी के साथ भी मैंने काम किया। ही इज द पर्सन जो इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं किसी का भी। लाइक अगर आप उनकी को एक्टर हैं तो आपको मतलब एकदम ऐसे 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 बचा बचा के ऐसे ऐसे करके लेकर जाएंगे, मतलब बहुत उनके उनकी मैं फैन हूँ इस बात की। वो ओ इतना वाह। ख्याल रखते हैं अपने लोगों का। जी जी। नहीं सिर्फ एक्ट्रेस, मतलब उनके पास जो उनके लोग रहते हैं, उनका जो खुद का स्टाफ होता है, जो जी सेट के जितने आसपास के लोग रहते हैं, इतना वार्मथ वो देते हैं ना अगले को, कि अगला उनका ऐसे ही फैन है। बीइंग अ सुपरस्टार ही इज सो हम्बल। जी। सो स्मृति जी, अब आपके पास कोई फिल्म जब भी आपके पास कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट आती है, तो आप किन खास बातों का ध्यान रखती हैं वो स्क्रिप्ट साइन करने से पहले? सबसे पहला तो ये कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जी दूसरा, एक मेरा कैरेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए, कि जी। आई हैव समथिंग टू डू, सिर्फ वो गाने गाने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं। जो कभी कभी किसी किसी फिल्म में हो जाता है, गलती से ही, लेकिन हो जाता है। बट इन चीजों का मैं ख्याल रखती हूँ कि मेरे लिए भी आई हैव समथिंग टू डू। मतलब ऐसा ज्यादातर लोग हीरो ओरिएंटेड फिल्में ही ये करते हैं भोजपुरी में, खासकर जी हीरोइन ओरिएंटेड बहुत कम होती है, जैसे हीरो बहुत हीरोइन दोनों का काम हो, जी। या तो फिर प्रॉपरली एक हीरोइन ओरिएंटेड मूवी हो, हाँ। वैसा होता है, या तो फिर हीरो वाली फिल्म हो। जी बट हीरो की फिल्म में भी हीरोइन का एक कुछ काम है, बिल्कुल वैसी बिल्कुल। फिल्में बहुत कम बन पाती। तो मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं वैसी ही फिल्में ज्यादा करूँ जिसमें मेरे करने लायक भी कुछ हो।
जी, बिल्कुल। तो स्मृति जी आपने एक डांस रियलिटी शो किया था, नाच नचैया धूम यस, मचैया। होमवर्क अच्छा है आपका। उसकी कुछ खास यादें जो आप शेयर करना चाहती हो? नाच नचैया धूम मचैया की? यस, वो शो था नाच नचैया धूम मचैया और वो शो इतना मज़ेदार था, इतना ज़बरदस्त था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो शो जो है ना, मैं नॉन डांसर थी उस शो में पहुँचने से पहले तक। रियली? यस, मतलब मैंने फ़िल्में कर ली थी, मेरी फ़िल्में हिट हो चुकी थी, सब हो गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आई एम अ नॉन डांसर। तो अब वहाँ पर क्या हुआ ना मेरा बैटल स्टार्ट हुआ अपने साथ। वहाँ कहने को 10 हीरोइनें थी लेकिन मेरी किसी के साथ मेरा वो नहीं था कॉम्पिटिशन नहीं था। मेरा कॉम्पिटिशन मेरे अपने साथ था जी। कि नाउ स्मृति सिन्हा इज़ अ नेम और अब वो स्मृति सिन्हा जिसको डांस नहीं आता है। तो मुझे अपना नाम भी बचाना था और डांस करके भी दिखाना था। ये किसी को नहीं पता और किसी को ये चीज़ों का मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत जी-जान लगा दी। जी, और आप टॉप 4 तक गई थी रिमार्केबल रहा ये। क्योंकि काफ़ी सारी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी ऑलरेडी वहाँ पे, उनमें टॉप हाँ, और 4 में मेरे पहुँचना। सामने बहुत लोग आउट हुए। जी, ऐसी जो थी बिल्कुल। अच्छी डांसर्स भी थी, बट वो लोग आउट हुए और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि मेरी मेहनत, मेरी जो एक लगन थी, उसने मेरा साथ दिया। आई थिंक लक फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ अनलकी बाकियों के साथ ऐसा कुछ अनलकी हुआ नहीं था, जो जी। कि मैं कहूँगी कि उस लक के कारण मैं आ गई। हाँ, मेरे साथ भले हुआ था, मैं उस शो के दौरान 20 फीट की दूरी से गिर गई। ओह! हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और मेरा एक ये था, एक्ट था, जिसमें मुझे वो रिंग के ऊपर मैं बैठकर और ऊपर से आती हूँ, जी, जी, जी। वो एक्ट। तो वो रिंग जो है ना, जब ऊपर था, ऊपर ही जैसे ही गया ऊपर और मैं ऊपर से गिर पड़ी नीचे, मैं हमने कुछ वो लगा नहीं रखा था रिहर्सल क्योंकि हम वो फाइनल रिहर्सल कर रहे थे। तो ओके। हमने वो बाकी के जो नीचे गद्दे-वद्दे रहते हैं, वो सब हमने हटा रखे कि वो प्रॉपर ही रिहर्सल करेगा और बिल्कुल शूटिंग जब होती है हमारी, उसके मतलब कॉम्पिटिशन वाली जो शूटिंग मेन होती है, उसके 1 दिन पहले मैं गिर गई माय गॉड! और मेरा जो हालत मेरी जो थी, पूरी बैक की मेरी अच्छी खासी लगी। उसके बावजूद मैंने गाना किया, मैंने पूरा का पूरा एक्ट किया और 2 दिन मतलब ऐसे एक्ट करके आती थी, फिर वो बेल्ट पहन के बैठ जाती माय गॉड! ऐसे-ऐसे करके हमने काम किए हैं। तो स्मृति जी ये तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में, शायद उस शो में अनाउंस नहीं हुआ इस बारे में, क्योंकि मैंने पूरा हाँ, मैंने शो किसी को फॉलो किया था। बताया नहीं क्योंकि फिर वो ना एक सिम्पैथी वोट मुझे नहीं चाहिए होता है। जी, जी, जी। मैं इस के खिलाफ क्या है मतलब ठीक है, मैं काम कर रही थी, मैं गिर गई। अब उसके लिए मैं सिम्पैथी वोट्स नहीं ले सकती। तो मैंने बहुत ही ये बात उम्दा, जो भी ये डायरेक्ट तो उम्दा, बहुत ही उम्दा सोच है आपकी। हाँ, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्मृति जी। जी, जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये इनको आप किस नज़रिए से देखती हैं? बिकॉज़ दोनों हाँ हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया के एडवांटेज तो है ही कि हम जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं जी, और अपनी बात रख सकते हैं। जी, लेकिन कई बार डिसएडवांटेज में मैं ना ट्रोलिंग को इंक्लूड जी, करना चाहूँगी जी, कि जो लोग हमसे वाकिफ़ नहीं है या हमारी बातों से उनको थोड़ा भी कुछ अगर बॉदर होते हैं वो लोग, तो पता नहीं कहाँ से ये ट्रोलर्स आते हैं और उनकी लैंग्वेज एक जैसी लैंग्वेज होती है। जी, जी, ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ, किसी ने कुछ गलत लिखने के लिए भी अगर आप 3-4 लोग अलग-अलग लिख रहे हो, तो एक ही चीज़ को आप अलग-अलग तरीके से भी लिखते हो।
हाँ जी। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है, ट्रोलर्स अक्सर ऐसा होता है जो लगातार ट्रोल हो रही हैं, एक जैसी लैंग्वेज में सबको ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। या तो मतलब जानबूझ करके उसको बॉदर करने की कोशिश की जा रही है। जी, एक आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है, 2 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। किसी एक बात को लेकर पूरी दुनिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। तो इन सब चीज़ों का ना ये डिसएडवांटेज है। जी, और एक सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे एक अकाउंट बना के आप कैसे आपको हक मिल गया कि आप किसी के भी अकाउंट पे जाके कुछ भी लिख रहे हो? ये तो एग्ज़ैक्टली मतलब जस्ट ये बिकॉज़ यू हैव एन अकाउंट तो ये आपको इस चीज़ का मिल जाता है। उनको मतलब ऐसा लगता है कि वो दुनिया के राजा हो गए। जी। सो स्मृति जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, आई थिंक भोजपुरी की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में आप आती हैं। तो फैन थैंक फॉलोइंग भी करोड़ों में रही है आपकी, हमेशा से, आज भी है। तो किसी फैन ने कभी आपके साथ कोई ऐसी हरकत की हो जिसको जो बहुत ऑकवर्ड हो आपके लिए, जो आपने डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि ये फैन ऐसा कर सकता है, या फनी? फनी फनी तो नहीं तो बहुत प्यारी-प्यारी बातें मेरे साथ हुई हैं एज़ अ फैन लोगों ने जो किया है तो वो मैं भले शेयर करूँगी। जी। ऑकवर्ड तो एक तरह से क्या होता है ना जब हम भीड़ में रहते हैं और बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, जी, जी। तो हमें बीइंग हीरोइन और थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। जी, बिल्कुल। तो इस मामले में मैं थोड़ी लकी रही हूँ कि कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स वैसे नहीं हुए। लेकिन हाँ, अब जैसे हम लोग भीड़ में चलते रहते हैं तो लोग बोलते हैं, "अरे! मुझे नंबर दे दीजिए अपना, ये कर दीजिए।" तो अब मैं क्यों नंबर दूँ तुम्हें? तो कहते हैं, "मैं भी बिहार का हूँ, इसलिए नंबर चाहिए।" मैं कहा, "अच्छा तुम बिहार।" मतलब मैं सोचती हूँ मैं बोलने का तो वहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। हम लोग बस ऐसे सर नीचे करते हैं और भाग जाते हैं। फिर मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, वैसा रहता है। और दूसरा जब अच्छा लगता है जब ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे भाग्य सारी भाग की शूटिंग चल रही थी और हम लोगों को शूट करना था स्टेडियम के अंदर। तो वहाँ पर कई लोग मुझसे मिलने आए जो कि मतलब 2 दिन 3 दिन तक लगातार सिर्फ मुझसे मिलने आ रहे थे। और मैं जब जब निकलती थी बाहर तो होता है कि कई बार नहीं मिल पाए तो अरे आज नहीं मिल पाए अब कल मिलेंगे। तो वैसे करते-करते जब वो लोग फाइनली मुझ तक पहुँचते थे और मुझसे ये बात मेरे को पता चलती थी कि ये बंदा 3 दिन से आ रहा है और मुझसे मिलने के लिए सिर्फ यहाँ खड़ा रहता है दिन भर। हुँ, तो ये ऐसा लगता है यार हमने कुछ कमाया है। बिल्कुल। कुछ ऐसे फैन्स हैं जिन्होंने बहुत ही अदब से और बहुत ही प्यार से कभी अगर मेरा नंबर कहीं पे उनको मिल गया तो बहुत अदब और प्यार से मुझे मैसेजेस भी करते हैं। अच्छे बहुत सारे ऐसे फैन्स हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे फ्रेंड्स बन गए। जी, तो अच्छा। वो लोग एक फैन है मेरा उसने मुझे एक बहुत ही मेरे नाम जितने मेरे गाने हैं सबको उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर प्रॉपर सारे गानों को लिख कर उसने मुझे एक पूरी कॉपी बनाकर भेजी। वाव! मैं कहा यार ये मतलब दीवानगी की हद है ये सब। तो सो स्मृति जी, खेसारी लाल जी ने इंडस्ट्री में डेब्यू आपके साथ किया था, और जी, आज वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार, आप भी सुपरस्टार हैं, लेकिन एक पुरुष प्रधान समाज हमेशा से रहा है। तो लोगों का देखने का नजरिया भी रहा है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। तो आज हम्म, आप खेसारी लाल के साथ, आज आपने फिर काम किया है भाग खेसारी भाग में, बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री हम लोगों को देखने को मिली। तो जब खेसारी लाल जी ने आपके साथ डेब्यू किया था, तब के खेसारी जी और आज के खेसारी जी में कितना डिफरेंस दिखाई दिया आपको? बहुत मतलब जो डेब्यू किया था उस टाइम पर जो उनका एक मतलब काम में मैं बात कर रही जी, हूँ। बिल्कुल। अदरवाइज़ पर्सनल जो हम लोगों का अपना वो है, ऑफ कैमरा जो हमारी केमिस्ट्री है, वो तो ख़ैर हर दिन इम्प्रूव ही होती जा रही है, उससे ये नहीं। बट काम में उनकी मेहनत दिखती है। आप अगर उनकी पहले की फ़िल्मों को भी उठा कर देखेंगे,
और आज की फ़िल्म जो जी, लेटेस्ट आप जो भी बता रहे भाग्य महताब, तो अगर आप फिज़िक वाइज़ भी देखें तो उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है बहुत। और उसके लिए सच में बहुत मेहनत लगती है, हम लोग जानते हैं। जी, बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने एक्सेंट पर, अपनी डायलॉग डिलीवरी पर, अपनी एक्टिंग पर, हर चीज़ पर उन्होंने मेहनत की। तो मतलब अब के वाले जो खेसारी जी हैं, तो मैंने तो उनको बोल भी दिया था, वो कह रही चलिए फाइनली स्मृति जी के मुँह से ये बात निकली। तो मैं बोला आपने बहुत इम्प्रूव किया है और हैट्स ऑफ। मतलब इतनी सारी फ़िल्में करते लोग ना क्या होता है मोनोटोनस काम है यार यही तो करना है। तो कभी-कभी ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन इन्होंने कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने अपने ऊपर हर समय काम जी। किया। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। आपने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है स्मृति जी। पहले की स्मृति जी का डांस और आज की स्मृति जी का डांस दिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है देखने में। तो हमने मैंने रिसेंटली बताया ना वो नाच नचैया धूम मचैया की देन है वो। रिसेंटली आपका एक गाना आया था, खाला बिस्कुट डुबा के राजा इसे काहे देखा तारा हो। करोड़ों में लोगों ने उस पे टिकटॉक बनाया है और सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं टिकटॉक पे। जैसे कि सबसे बड़ा वायरल भोजपुरी सॉन्ग है वो, आज के डेट में भी लोग बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जी, मैंने कल ही एक छोटी सी लड़की का टिकटॉक देखा सेम सॉन्ग पे, और बहुत ही फनी एक्ट किया था उसने। और हाँ, उस हाँ, गाने उसको तो मैंने अपनी स्टोरी पर भी लगाया था। जी, उसे रितेश देशमुख जी ने डुएट किया है उस लड़की ने। वाओ! वो ये गाने की दीवानगी क्रेजनेस इतनी ज्यादा है। तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें इतना खूबसूरत गाना दिया। अरे! तो फिर स्मृति जी, भाग के सेट पे आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी, अरे बाबा मत याद दिलाइए। मैं पूरे 2 ढाई महीने परेशान रही थी। मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर। जी, एक्चुअली क्या हुआ था बुलेट चलानी थी, ठीक है? और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं स्कूटी चलाना और बाइक चलाना तक मैंने किया हुआ है। तो जब मुझे पता है कि अब बुलेट चलानी है और ऐसा हो गया था कि उसकी शूटिंग से जाने से पहले लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, मैं मुझे बुलेट चलानी है, लेकिन बुलेट अवेलेबल नहीं हुआ कि मैं उसमें प्रैक्टिस कर सकूँ। तो जो हुआ वहाँ सेट पर ही जाकर मैंने प्रैक्टिस की बुलेट। 3 दिन हमने बहुत अच्छे से शूटिंग भी की। मैंने अच्छे से बुलेट चलाई और शॉट्स भी दिए अच्छे-अच्छे बुलेट वाले। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि रात की शूटिंग थी और जो स्लोप होता है ना, जी, जी, कॉलोनी के बीच में वो जी, सीमेंटेड जी, एरिया था जी, जी, और जी। वो स्लोप में मैं फँस ओ। ऐसा शॉट था जो सामने मेरे अमित जी खड़े रहेंगे जो खेसारी जी के फादर का रोल जिन्होंने किया था। ओके, वो वो खड़े हैं और मैं बाइक लेकर आ रही हूँ और वो हटेंगे, मैं लेकर निकल जाऊँ। ऐसा शॉट पहला शॉट मैंने दे भी दिया था, बट किसी वजह से होता है कि हमें वन मोर तो वन मोर के चक्कर में फिर वो नो मोर हो ऐसा गया। हुआ स्लो मेरी घड़ी फंसी, गिर गई, पैर फ्रैक्चर 2 फ्रैक्चर हुए थे उसमें। ओ माय गॉड। जी, तो 2 फ्रैक्चर उसके बाद सेट पर ऐसा माहौल हो गया था कि 4 ही दिन हुए थे शूटिंग में। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? 2 दिन तक तो सूजन इतनी ज़्यादा थी जब तक प्लास्टर नहीं चढ़ा था, तब तक बहुत ज़्यादा सूजन थी। जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो मुझे बता दिया गया कि प्लास्टर चढ़ाना है। मैंने कहा नहीं मैं प्लास्टर अगर चढ़ा लूँगी तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। जी, बिल्कुल। फिर मैंने पूरा 1 वीक अपना प्लास्टर टाला। मैं डॉक्टर्स को पूछती थी कि अगर मैं बिना प्लास्टर के रहूँ तो ऐसा तो नहीं है कि फिर मैं चल नहीं पाऊँगी या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर कुछ होगा? उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा जो उससे रिकवर होने का टाइम है वो डिले हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन अभी के लिए तो मैं ऐसा हो ना कि हाँ मैं मतलब मेरी शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। जी, तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि आप जितने टॉकी पोर्शंस हैं वो सारे शूट कीजिए। मैं हूँ लंगड़ाते-लंगड़ाते जाती थी। 2 लोग लगते थे मुझे
पकड़ने को लंगड़ा लंगड़ा कर शूट पर सेट पर जाती थी। सारे सीन्स हमने किए मेरे टूटे पाँव के साथ। ओह माय गॉड। ये वो पूरे बैंडेड बांध के वो ये वो स्प्रे वगैरह सब लगा लगा के किसी तरह की दर्द ना हो, और पेन किलर्स खा ओह माय डॉक्टर्स मुझे गॉड। कहते, कैसे इंसान हो आप, क्यों नहीं लगवा रहे हो प्लास्टर में? अरे अगर मैंने अभी प्लास्टर लगा लिया फिर शूटिंग बीच में रुक जाएगी, और जी किसी बिल्कुल। फिल्म की शूटिंग ऐसे बीच में रुक गई तो फिर मतलब बहुत मुश्किलें होती है, हमें पता है जी जी जी। कि अब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है। जी जी जी। प्रिमांशु दा बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा यार मैं ये भी नहीं कह सकता कि काम करो, ये भी नहीं कह सकता कि छोड़ दो। क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं दादा, हैव फेथ इन मी, मैं कर लूंगी, आप सेट लगाओ, कोई बात नहीं, आप सीन लगाओ। फिर 2 या 3 दिन मैंने रेस्ट लिया था, और मुझे खेसारी जी वो सो मच डिस्टर्ब कि अरे कैसे करेंगी आप, मत कीजिए शूटिंग, हम लोग फिर लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। लेकिन मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, मुझे जी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, शूटिंग करनी चाहिए। तो हमने इस टॉकी पोस्ट रखी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही स्मृति जी, और आई थिंक आपके जज्बे को सलाम है कि आपने इतनी थैंक यू, डिफिकल्ट कंडीशन में भी शूटिंग नहीं रुकने दिया। ये तो आई थिंक आपको हैट्स ऑफ है। थैंक यू सो मच। वो मैंने बताया था ना कि मुझे वो सिंपैथी कार्ड खेलना नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये फिर से उसी का एक एग्जाम्पल हो गया मेरे साथ। सो स्मृति जी, आप टिकटॉक पे बड़ा एक्टिव रहती हैं, आपको बहुत पसंद है टिकटॉक बनाना, और आप काफी फेमस भी हैं। हमारे जितने भी भोजपुरी के सेलिब्रिटीज हैं उनमें आप बहुत फेमस हैं टिकटॉक के मामले में। टिकटॉक पे अच्छा। आपके काफी व्यूज हैं, लाइक्स हैं। जी बिल्कुल, मैं भी आपको फॉलो हाँ। करता हूँ। ओके। हाँ। सो ये टिकटॉक का बुखार आपको कहाँ से लगा? एक्टिंग का कीड़ा तो था ही। टिकटॉक एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी मजे के लिए करती हूँ। लाइक जी हम लोग जी। एंटरटेन करते हैं पूरी दुनिया को, हम एंटरटेन कहाँ हो। तो वो मेरा एंटरटेनमेंट का एक तरीका है, वो मैं अपने आप को हर रोज कुछ, अगर अच्छा लग गया वीडियो, चलो बनाकर देखते हैं कैसा बनता है वैसा। और जी। जहां तक बताएं तो इसका बुखार मुझे रानी चैटर्जी जी ने लगाया ओ। था। हम लोग एक शो से वापस लौट रहे थे, और एयरपोर्ट पर ऐसे ही जब हम बैठकर वो चेक इन के बाद बैठे हुए थे सिक्योरिटी के बाद, तो उन्होंने बोला अरे ऐसे ऐसे टिकटॉक चलो बनाते हैं। तो मुझे नहीं आता है और मैंने इंस्टॉल भी नहीं कर रखा है। तो ठीक है, जी। फिर उन्होंने मुझे इंस्टॉल करवाया, उन्होंने मेरे साथ एक वो बनाया, टिकटॉक का वीडियो बनाया। तो एक तरह से बुखार उन्होंने डाला मेरे अंदर। तो उसके बाद से वो रेस्ट इज हिस्ट्री, कारवा चलता गया। और आज आप काफी एक्सपर्ट हो गई हैं। सो स्मृति जी, टिकटॉक पे आप किसे फॉलो करती हैं? लाइक आपके फेवरेट टिकटॉकर्स की अगर हम बात करें। मैं ऑफ कोर्स मैं इसको फॉलो करती हूँ, रितेश देशमुख और जिनेलिया को। जी देन जी मैं शिल्पा शेट्टी जी को फॉलो करती हूँ। जी हाँ, वो मुझे फनी लगती है, अच्छे वीडियोस बनाती है वो जी भी। जी। और और अगर उनके हम भी देख कर लगता है कि वो अपने आप को एंजॉय कर रही है। जी बिल्कुल। और अगर हम भोजपुरी में बात करें, कोई भोजपुरी क्रिएटर आपको पसंद हो? भोजपुरी में ना मैं अपने फ्रेंड्स को फॉलो करती हूँ, जो मतलब एक होता है ना जो मेरे फ्रेंड्स है, लाइक अनारा जी, पूनम जी, यश जी। यश जी ने भी मुझे बहुत हेल्प की है इसके वीडियोस बनाने में। जी, हमने देखी है आपकी और उनकी अंजना। टिकटॉक। जी जी जी। तो यश जी ने तो इनफैक्ट मुझे एक ट्यूटोरियल दिया था टिकटॉक वीडियोस बनाने के ऊपर। हमने हमारी शूटिंग चल रही थी परवरिश की, उस दौरान अ, हमने और मेरी हमारे एक और को एक्ट्रेस थी, हम तीनों ने मिलकर एक दिन में करीब
12-13 वीडियो बना ली। माय गॉड। मतलब बैक टू बैक, चल ये वाला भी बनाते हैं, चल ये वाला भी बनाते हैं। हाँ, तो बहुत स्मृति मजा जी आया। टिकटॉक एक ऐसी चीज ही है जो एक बनाने के बाद दूसरे का मन करता है, हाँ, बैक टू हो बैक। जाता है। सो और मेरा स्मृति थोड़ा-सा ऐसा, सॉरी जी जी, बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए। मैंने कहा आप मेरा थोड़ा ऐसा रहता है कि भले मुझे व्यूज़ या ये उन सब का उतना रहता नहीं है, लेकिन अगर अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं चलो मेरी चीज़ें लोगों जी तक पहुँच रही हैं, वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं, चलो ठीक हो जाता है, खुद पैम्पर हो जाते हैं थोड़ा-सा। और और अगर हम बात करें आपका जो सबसे फेवरेट वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है तो? फेवरेट प्लेटफ़ॉर्म, या लाइक मैं इंस्टाग्राम, तो टिकटॉक, फेसबुक, आप किस पे ज्यादा यूज हाँ, करते बट एज़ सच इंस्टा ही ज़्यादा है अभी फिलहाल तो, हैं? ज़्यादा टाइम मेरा इंस्टा पे जाता है। जी और उससे जो थोड़ा बहुत बचता है तो फिर टिकटॉक पे ही जाता है, तो इंस्टा एंड टिकटॉक पे। जी। तो स्मृति जी, हम आपके साथ एक क्विक सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें ओके, हम यस। आपसे सवाल पूछेंगे और आपको इंस्टेंट जवाब देना है बिना सोचे, जो आपके दिमाग में आए फट से। फेवरेट फूड, वेज और नॉन वेज? नॉन-वेज, एनी टाइम। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव? नॉर्मली लिट्टी चोखा और पिज्जा? पिज़्ज़ा, बट पिज्जा। लिट्टी-चोखा वो थोड़ा वो होता है मतलब ऑन एंड ऑफ होता है मेरा। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। आपके ऊपर किसकी आवाज ज्यादा सूट करती है, कल्पना जी, इंदु सोनाली जी? कल्पना जी की मुझे लगता है। जी। फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? एक्ट्रेस जी। बहुत सारी हैं, दीपिका है, ऐश्वर्या है, नो नो, और जिसको अगर मैं बहुत जैसे बहुत हम ज़्यादा बात अगर करें कि क्लासिक एक्टर्स की बात करूँ, बचपन से आपके आपकी आइडल रही हो, ऐसा ऐसी कोई एक्ट्रेस? शबाना आज़मी, ओके। देन हाँ, और भी बहुत सारे हैं, बहुत, काजोल। बेसिकली बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब क्योंकि मुझे हर किसी का मतलब होता है ना कि अब काजोल के अंदर जो चीज़ है वो आप शबाना जी के अंदर नहीं है। तो हर किसी का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लेकर के बन गई हो। जी, एक स्मृति सिन्हा। अगर आप इंटेंसिटी शबाना जी की दी है तो काजोल जी का वो चुलबुलापन। चुलबुलापन, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, योर फर्स्ट क्रश, सेलिब्रिटी क्रश? सलमान खान फर्स्ट एंड एवर, आई थिंक फॉरएवर सलमान खान। बहुत लोगों के वो क्रश है, और अभी तक शायद इसीलिए कुंवारे हैं वो। हाँ। सो योर आइडल? आइडल लाइक अभी ऐसा आइडल आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, ओके। क्योंकि मुझे किसी के जैसा बनना नहीं है, मुझे मेरे जैसा रहना है। आई लव टू बी इंडिविजुअल। जी। या फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स, माय फेवरेट। जो आप ही की फिल्म हो, आपको हाँ, अपनी हाँ, ही आई कोई नो, फेवरेट? पर अपनी फ़िल्मों में कैसे चुनेंगे यार, सारी तो मेरी ही फ़िल्में हैं। फिर बंधन भी फॉर ऑफ कोर्स, या हाँ बंधन, और चलो बंधन ही रख लेते हैं। साजन चले पार्ट 2 भी मेरी अच्छी फेवरेट। जी। और अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? अंजना, अनारा, योर फेवरेट स्टाइल आइकन, जिसके आप स्टाइल की काफी दीवानी हो? अच्छा स्टाइल, स्टाइल आइकन। स्टाइल आइकॉन सोनम कपूर। जी। स्मृति जी, सो ये रैपिड फायर राउंड यही खत्म होता है। थैंक यू सो थैंक मच हमारी बातों का जवाब देने के लिए, और प्लीज आप बताइए कि आपकी आने वाली कौन सी फिल्में या प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे?
हाँ जी, आने वाली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो है एक फ़िल्म लालटेन जिसमें मैंने राबड़ी देवी जी को प्ले किया है। वाओ! तो आई एम रियली एक्साइटेड कि वो कब आए। और एक और फ़िल्म है सजना पे दिल आ गई। जी। तो ये 2 फ़िल्में अभी बनकर रेडी हैं। वो बस लॉकडाउन का ही वेट हो रहा है कि वो जब टर्मिनेट होगा तो वो आएँगी। स्मृति जी, बहुत सारे लोग अभी क्वारंटाइन डेज में तो खासकर क्राइम पेट्रोल देखना काफी पसंद करते हैं और उसमें हमने आपको भी काफी बार देखा है। सो सावधान इंडिया का कोई स्पेशल आपका ये कोई? क्राइम पेट्रोल ही किया है मैंने और 2 ही एपिसोड्स किए। जी। तो एक उसमें था जो कि जो मतलब मेन लीड होती है उसमें वो विक्टिम ही होती है और जी। विक्टिम को मरना पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे घर में मेरी नानी माँ ने जिस दिन ये शो देखा, उस दिन के बाद मेरा क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया के जैसा कोई भी शो करना मना हो गया मुझे। उसको बोलो नहीं करेगी, आई डोंट वांट टू सी हर लाइक दिस। हमने उसे ऐसे देखने के लिए नहीं भेजा है। ये सारे वर्डिक्स आते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर सबने ऐसा बोल दिया, हाँ यार, बड़ा वो होता है, अजीब लगता है देखना कि मतलब अपने घर की बच्ची उनको आप फोटो पर हार चढ़ा हुआ देखना या फिर उनको तो ये लोग क्रीमेशन तक दिखा देते हैं। जी तो बिल्कुल। वैसा देखना तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, स्मृति जी, ऑकवर्ड लगता है। आपने टीवी भी किया है, आपने स्टार प्लस के हाँ, शोज किए हैं, हाँ, और भी चैनल्स के आपने शो किए हैं, तो सोनी पर भी टीवी। था। जी बिल्कुल। जय वैष्णो महादेवी, हाँ, मेरी जमा मम्मी। वैष्णो देवी 9X के लिए था। जी। और रिसेंटली जो मेरा शो था वो सूर्यपुत्र कर्ण था सोनी के। काफी रॉयल अवतार था आपका उसके अंदर, हाँ। तो And I used to स्मृति, love that. हाँ, और स्मृति जी, फिल्मों में ज्यादा मजा आता है आपको शूटिंग के दौरान या टीवी सीरियल्स शूटिंग के फिल्म दौरान? एनी टाइम फिल्म्स। जी जी। मतलब टीवी सीरियल्स को मैं ऑफेंड नहीं कर रही, लेकिन जी एक होता है ना, वो थोड़ा मोनोटोनस ज्यादा हो जाता है। लाइक आपको वही सेम अटायर रखना है, सेम आपको मतलब एक कैरेक्टर है तो पूरे एक कैरेक्टर के अंदर बंध के रहना है। फिल्मों में भी कैरेक्टर से आप भाग नहीं सकते हो, जी बट बिल्कुल। एटलीस्ट उस कैरेक्टर के आप बाकी के शेड्स देख सकते हो। लाइक फिल्मों में हम गाने गा सकते हैं, फिल्मों में हम फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल। फिल्मों में हम हाँ, फिल्मों में हमारे इमोशंस हैं तो हमारे लाफिंग सीन्स भी हो सकते हैं, लाइक खुशी के, रोमांस के, एवरी टाइम काइंड ऑफ सीन्स वी हैव विद वन कैरेक्टर। जी लेकिन सीरियल के साथ क्या होता है, आप अगर ऐसा कैरेक्टर आपको मिल गया है जो कि नेगेटिव है तो वो एनी टाइम ये बिच्छी बिच्छी बहुत ज्यादा ऐसे लाइनर लगाओ, ये करो, माय गॉड। और अगर खुदा ना खास्ता कभी ये हो गया कि शादी का सीक्वेंस आ गया, तब तो 1 हफ्ते तक एक ही ड्रेस पहनकर रहूं। रोज सुबह जाती थी मैं, फिर से वही ड्रेस आ गया, अरे अभी तक इसका सीन खत्म नहीं हुआ है। फिर से वही ड्रेस पहनो, फिर से उसी तरीके से तैयार हो। जी बहुत जी। मस्ती थी, बहुत। और आपके बारे में एक बात हमें, आई डोंट नो ये रूमर है कि क्या है, आप बोर बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्या ये सही हाँ, ये है? रूमर नहीं है, ये सही है। मैं सच में बहुत जल्दी, मैं एक काम बहुत देर तक नहीं कर पाती, मुझे ऐसा और यही वजह है कि मैं सीरियल बहुत जल्दी बोर। जी। तो स्मृति जी, भोजपुरी फिल्मों में हमेशा हमें ये दिखाई देता है या हमने देखा भी है कि बहुत ही लाउड रिएक्शन, लाउड सब कुछ बड़ा लाउड सा रहता है, हीरोइंस का मेकअप तक काफी लाउड रहता है। उसमें आप काफी लाइट मेकअप यूज करती हैं, आपके सीन्स काफी सूदी होते हैं, ये आपके डिसीजंस होते हैं या डायरेक्टर ही आपको देते हैं? नहीं, मेकअप का डिसीजन तो मेरा ही होता है। जी। और जो सीन्स होते हैं वो मे बी एक डायरेक्टर जैसे एक सीन कंसीव करते हैं और वो जब हमें सुनाते हैं फिर हम उनको कुछ परफॉर्म करके दिखाए तो उनको लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो अगर उनको लगता है कि ये बेटर कर रही है तो फिर मुझे छेड़ते नहीं, तो गो फॉर इट, कोई बात नहीं। तो आई हैव बीन लकी कि मुझे ऐसे नॉलेजेबल और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है कि वो लोग ट्रस्ट करते हैं एक एक्ट्रेस पे
कि वो भी अच्छा काम कर सकती है। जी, बिल्कुल। जब सामने एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा हो तो वो तो रिलैक्स ही होंगे। अरे! हाँ, स्मृति जी यू नो भोजपुरी फ़िल्मों में अगर हम बात करें, जोड़ियाँ काफ़ी चलती हैं। आपकी भी जोड़ी खेसारी लाल जी के साथ काफ़ी हिट थी। लेकिन हाँ, आप लोगों ने भी गैप दिया बीच में। आपने ये नहीं कहने दिया पब्लिक को कि अरे यार क्या रोज-रोज आ जाते हो, एक ही जोड़ी समझ में नहीं आता। तो एक गैप देना कितना ज़रूरी है किसी भी जोड़ी के लिए, एक फ्रेशनेस ऑफ बनाए कोर्स रखने के लिए? है, ऑफ कोर्स। और मैंने इनफैक्ट ये बात बोली थी अपने एक इंटरव्यू में कि अ, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पब्लिक की तरफ से ऐसा डिमांड आ रहा है कि आपको उसी के साथ देखना है। जी, पब्लिक तो और जल्दी बोर होती है। जी। वो तो उसको तो हर गाने में मसाला चाहिए, उनको तो हर सीन में कुछ नया चाहिए। तो वो कैसे झेलेगी एक ही पैर को इतना सारा? और जी, पेयरिंग भी कई बार ऐसा तो कन्फ्यूज़िंग भी हो जाता है। जी, मैं ही अगर कोई एक सॉन्ग देख रही हूँ और जस्ट अगर दूसरा सॉन्ग या दूसरा सीन आ गया, मैं पकड़ नहीं पाऊँगी कि ये कौन-सी फ़िल्म का है। जी, बिकॉज़ बिल्कुल। मुझे एक ही जोड़ी दिख रही है। जी, तो ये बीइंग अ पब्लिक, मुझे भी बीइंग अ ऑडियंस मुझे भी ये चीज़ बॉदर करती है। तो मैं सोचना इस चीज़ पड़ता का है। हमेशा मैंने भी हाँ, रखा है ख़्याल कि नहीं यार, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए तो फिर मैं उसको परस्यू करती हूँ। और और मैं स्मृति चाहती जी हूँ, मैं बोलती भी वो लोगों को कि तुम लोग भी करो। जैसे कि आप काफ़ी एक एजुकेटेड एक्ट्रेस की छवि भी आपकी रही है जो काफ़ी एक्ट्रेसेस नॉर्मली दिखाई देता है कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, एक्टिंग लाइन में आ ऐसा जाती कुछ हैं। नहीं है। लेकिन आपकी एक छवि रही है कि आप काफ़ी एजुकेटेड थी जब आप इस इंडस्ट्री में आई। तो भोजपुरी फ़िल्मों में एक एंगल हमेशा चलता है डबल मीनिंग सॉन्ग का। हमेशा एक हाँ, धब्बा लगा रहता है कि डबल मीनिंग सॉन्ग, डबल मीनिंग सॉन्ग। आपके पास कभी कोई ऐसा गाना आया हो जिसको आपने मना कर दिया हो कि नहीं मैं ये गाना नहीं करूँगी? कभी ऐसा हुआ है? गाना के लिए तो देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब सेट पर पहुँच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये गाना आपको मिला है या फिर जी, कल होने वाला है। जी, तो इतना कम टाइम मिलता है कि हमें ये बात पता, मतलब ये अपने तरफ से ये बात रखने का मौका नहीं जी, मिलता आमूमन। लेकिन मैंने मतलब ऐसा रखा है कि मैं भले आप अगर गाना वैसा हो तो आप मूव्स वैसे ना डालो कि जी। वो उसको बिल्कुल यू नो पोर्ट्रे करते अ, हैं। हाँ, पूरे एकदम शब्दों के साथ आप मूव्स वैसे ना रखो। हाँ आप जी। अगर गाना वैसा कुछ ज़्यादा ही वल्गर, तो ऐसे मुझे लोग देते नहीं है गाना। मैंने आपको बताया था ना 20 फ़िल्में छोड़ी थी मैंने। जी। तो लोगों को समझ आ गया कि शी इज़ नॉट दैट काइंड। तो वैसा बहुत ज़्यादा वल्गर गाना मुझे आज तक मिला नहीं, और अगर मिला भी तो उसमें से भी मैंने ये चुन लिया एक साइड का रास्ता कि मैं अपने मूव्स जो हैं वो करेक्ट, उसके लिए मैंने भली आवाज़ उठाई। जी, जी। अगर मुझे ऐसा कोई बॉदरिंग मूव मिलते थे तो मैं बोल देती थी, सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज़ आप कुछ अगर चेंज कर सकते हो तो कर दो। तो फिर वो मतलब लोग यार ऐसा थोड़ी है कि कोई ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बोलना आपको पड़ेगा। जी, आवाज़ उठाना आई थिंक एज़ अ एक्टर आप जितना हो सके उतना तो रोक ही सकते हैं। किसी भी बिल्कुल। अपने भोजपुरी को एक आगे बढ़ाने एक्ट्रेस के के लिए। हाथ में इतना तो होता ही है कि मैं क्या करूँगी ये उसे पता है, और जी, मैं क्या बिल्कुल। नहीं करूँगी ये ज़्यादा पता होता जी, बिल्कुल। स्मृति जी आपके बारे में अगर हम सर्च करें यूट्यूब पे या कहीं पे भी तो एक जो कैट फाइटिंग चलती है एक्ट्रेसेस के बीच में वो आपके बारे में कभी नहीं मिला आप इस तरह के इंसान नहीं है या फिर आप किसी से फ्रेंडशिप रखना ही पसंद नहीं करती ज्यादा इंटरेक्शन ही पसंद नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, मेरी सारी अच्छी फ्रेंड्स हैं। जी आप जिनसे भी बात मतलब अगर मैं रात के 12 बजे किसी को भी कॉल कर लूँ ना, तो वो मुझे मेरा कॉल पिक करेंगी और मुझसे बात भी करेंगी। इतना मतलब इतनी फ्रेंडशिप है हमारी हर किसी से, सारी एक्ट्रेस। जी लेकिन मेरे साथ कभी किसी का ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कैट फाइटिंग वाली बात हुई हो। पता नहीं। या आई थिंक आप शायद इसी तरह के इंसान हैं शायद इसीलिए मे ये बी। पॉसिबल हाँ, होता है जी तो लोग मुझसे प्यार ही करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपके फेस को देख के प्यार ही आता है सबको नॉर्मली ओह! यस, यू कैन से दैट।
तो स्मृति जी, एक खास सवाल, शशि त्रिपाठी एक काफी फेमस टिकटॉकर हैं, बिहार के हैं। नहीं, बिहार के तो नहीं है, बनारस के हैं, लेकिन वो भोजपुरी सॉन्ग पे काफी टिकटॉक बनाते हैं। तो उन्होंने एक आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप उनकी सिस्टर जैसी दिखती हैं। और हाँ। जी बिल्कुल, शायद आपकी तरह उनकी सिस्टर है। और मैं आपको ये कहूँ कि आप कभी उनकी वीडियोस पे डुएट कीजिए। सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि डुएट कीजिए, डुएट कीजिए। हम्म। तो आप एक बार देखिएगा जरूर, हु इज शशि त्रिपाठी एक्चुअली। शशि त्रिपाठी। जी, वो एक्चुअली एक फनी सा लड़का है जो बीएड में फुल्ली फीमेल मेकअप करके और वीडियोस बनाता है। हो ओके ओके जी ओके, हाँ मैंने शायद देखा है उनका। जी, उनके वीडियोस मैंने देखे हैं शायद। काफी वायरल है टिकटॉक पे। तो हाँ 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 हाँ। और जी वो कितना, वो मतलब पेन उठाते हैं इतना मेकअप करने का। माय जी गॉड, बीइंग अ बॉय मैं तो वही सोचती हूँ कि हम लोग मेकअप करने में ऐसा हो जाता है, मैं खुद ऐसे पक जाती हूँ। अभी मुझे यहाँ लाइव आना था, थोड़ा भी मेकअप करने के लिए अरे यार मेकअप करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। और वो हम लोगों से ज्यादा अच्छा मेकअप करते हैं। वो एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट हैं, बाय प्रोफेशन वो मेकअप अच्छा। आर्टिस्ट हैं जी। ओके ओके ओके। बट उनका कहना है कि सिर्फ वेरी गुड। टिकटॉक बनाने के लिए बीएड हटाना ठीक नहीं लगता उनको, इसलिए वो बीएड नहीं हटाते। बाकी उसके साथ भी वो फनी लगते हैं। हाँ, मतलब एक अलग है जी, वैसा। तो स्मृति जी, जाते जाते आप लॉकडाउन में कैसे रहना है अपने आप को फिट रखते हुए? आजकल घर पे लोग बैठे हैं तो कुछ ज्यादा ही खाने पीने लगे हैं, फिट होने के बजाय हाँ, फैट होते जा रहे हैं। तो उस पे आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगी कि भले खाओ, ऐसा नहीं है कुछ अलग, क्योंकि अब घर के अंदर वो 24 घंटा घर पे रहना है तो इंसान को लगता है कि चलो यार कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, अलग सा कुछ ऐसा सीख लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप रोज सुबह उठकर उतनी ही शिद्दत से एक्सरसाइज भी करो, कसरत भी करो, अपनी बॉडी को आप फिट रखने के लिए। और घर के अंदर आप आराम से ये कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। जी बिल्कुल। हाँ, अगर कोई ये कहे कि नहीं यार घर पे वर्कआउट नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स ऑल इन योर हेड। आराम से आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स बेसिकली आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? योगा, एक्सरसाइज? योगा, योगा मैं ज्यादा प्रेफर करती स्मृति जी, काढ़ा वगैरह भी आप पीती हैं क्या? आप पीना पसंद करती हैं? हूँ। हाँ, पीना मतलब काढ़ा मैंने जब ऐसा सुना कि ये ऐसा दौर जब अब चल रहा है कोरोना का, और उससे बचने के लिए हमें जी काढ़ा पीना जरूरी है इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, जी। तो बिल्कुल पीना चाहिए। वो तुलसी और काली मिर्च और हनी गरम ये सब मसाले। मिलाकर बनता है। गरम कुछ कुछ मसाले मिलाकर हमारे यहाँ बनता है काढ़ा। तो और वो हमें डेली पीना पड़ता है ऐसा। ठीक है। आ, आपके फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि बिकॉज अब आप एक मदर भी हैं, तो आपका बेटा कैसा है, क्या करता है, मतलब कौन सी क्लास वगैरह, क्या वो स्टडीज करना उसने स्टार्ट कर दिया? क्लास तो उतना हुआ नहीं है, अभी वो पीजी मतलब प्री स्कूल बोलते हैं ना, अभी वो उसमें ही जाता है। लेकिन ओके। बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा है। और अच्छे से अभी तो अपने बचपन एंजॉय कर रहा है, और उसके लिए तो अब ये ट्रीट ही हो गया है कि वो लॉकडाउन हो गया है तो घर के अंदर बॉस बना फिरता है। जी, स्मृति जी, क्या अपने बच्चे को देख के आपको कभी अपने बचपन का कोई किस्सा याद आ जाता है? कभी आप हाँ, नॉस्टैल्जिक अरे हो जाती डेली हैं? ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, मुझे लगता है ये तो मैं ही करती थी बचपन में, मैं इसको क्या बोलूँ। और कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहती हो लॉकडाउन में खुद को सेफ रखने के लिए लोगों के साथ, अपने फैंस के साथ? हाँ जी, जाते जाते मैं ये कहूंगी कि आप प्लीज अपने घरों में रहें, और जो एक लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है वो हमारे बेहतरी के लिए लिया गया है। बिल्कुल। वो किसी और को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अभी हर जगह पर जहां जहां पर भी कोरोना का वार हो रहा है या फिर लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हर जगह के डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब फुल हो चुके हैं, कहीं कोई जगह है नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को संभाल कर रखो, आप खुद बचे रहो ना, आपको वो। और
क्या होता है ना कि हम जब घर के बाहर जाएँगे ही नहीं और हम अपने आप को स्टेरिलाइज़ करेंगे, जो भी बाहर की कोई भी चीज़ें हैं, उसको स्टेरिलाइज़ करके रखेंगे, अपने हाथ धोते रहें और कहीं बाहर निकले तो कोई भी एक साफ कपड़ा लगा सकते हैं आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महँगा वाला मास्क लगाएँ। जी, आप कोई भी साफ कपड़ा, एक गमछा भी आप अगर साफ करके उसको लपेट लें, नाक और मुँह अपने ढक कर रखें। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अब हम लोगों को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम इससे बाहर नहीं आ पाएँगे। जी, बिल्कुल। और स्मृति जी, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो पुलिस पे, डॉक्टर्स पे, पंडितों पे तक हमला कर रहे हैं? कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, जो आए दिन ऑफ हमारे कोर्स सामने ये आती बहुत रहती हैं। सैड है। ऑफ आपने भी कोर्स सुना बहुत होगा, सैड है। सो सैड इट इज़। बिल्कुल, यस और ये मतलब हमें क्या कहें हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि जहाँ पर लोग एक-दूसरे को और सहारा देना चाहिए और साथ जी, देना चाहिए, वहाँ लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं या उनको अपनी कुछ चीज़ें हैं, वो तो भगवान जाने, वो ही लोग जाने। जी। बट जो हमें दिखता है, वो हमें दिखता है कि ये बहुत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, स्मृति जी, मुंबई में भी काफ़ी पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया ऑन ड्यूटी, ये भी हमने सुनाई दिया। इस कारण बिकॉज़ काफ़ी एरिया सीज हो गए, है ना? एरिया सीज़ होना तो चलिए ठीक है, अब वो लोग ऐसा काम ही कर रहे हैं, वो लोग तो अपने आप को एक तरह से कहूँ कि हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया उन लोगों ने। जी, जी, तो इस जज़्बे का हम लोगों को सलाम करना चाहिए उनको, इस जज़्बे को और सबसे ऊपर उन्होंने हमारी सुरक्षा को रखा। बिल्कुल, अपने आप को आगे रखा और कोरोना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो बिल्कुल, इस जज़्बे के कारण आप अपने आप को सुरक्षित ताकि बिल्कुल। और लोग आपके कारण कोरोना के शिकार ना हों। स्मृति जी, जाते-जाते हमारे फैन्स को अपना जो भी आप प्यार देना चाहें, अपनी फ़िल्मों के थ्रू तो आप एंटरटेन करती आई ही हैं, लेकिन इस क्वारंटाइन डेज़ को आराम से बिताने के लिए एक जो होता है ब्लेसिंग, जो भी आप देना चाहें? जी, बिल्कुल एक ब्लेसिंग तो है ही और आप लोग मेरे टिकटॉक पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर नमस्ते कोरोना का एक आप लोगों ने सुना ही होगा। जी, जी। तो हाँ जी, तो उसके कुछ जो मतलब मैंने जब शुरुआत ही हुई थी कोरोना की तब ही लिखा था मैंने, ओके, ओके, नमस्ते कोरोना। ओके। हाँ जी, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अब पूरी दुनिया जान रही है, जी, सम्मान कर रही है। तो अंग्रेज़ों के हाय, हेलो और हैंडशेक को छोड़कर जी। नमस्ते करो ना। वाह! क्या बात है। ये आपने खुद लिखा है स्मृति जी? अ, हाँ जी, बहुत ही आप कमाल का इसका लिखा है। आप ये पूरी पोएम जो है वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है। अ तो अ, मैंने क्या आप इंस्टा पर अपने भी यू शेयर किया है। आपने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है? हाँ जी, वहाँ भी किया है और मेरे इंस्टा पर भी है, आईजीटीवी पर, उस ओके, पर भी ओके। है नमस्ते कोरोना करके। जी। तो बीवी सारा दिन घर पर करती क्या है? कुछ दिन तुम भी करो ना। क्या कमाल लिखा बच्चों है। के सिर पर ना पढ़ाई का लोड है, ना क्लास टेस्ट का भार, इन सब के बाहर जाकर उन्हें समझने की कोशिश करो ना। जी। कुछ ही दिनों की बात है, ये सब ठीक हो ही जाएगा। कुछ टाइम ईश्वर को याद कर कर उन्हें भी शुक्रिया अदा करो ना। बचपन से आज तक माँ-बाप ने आपकी बहुत केयर की, कुछ दिन उनकी केयर तुम भी करो ना। हमेशा हम अपनों के लिए सिर्फ भागते रहे, अब उनके साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ो ना। नमस्ते कोरोना। नमस्ते कोरोना। एक्चुअली ये तो कोरोना और कोरोना सेम वर्ड है। यू नो हाँ, तो इसीलिए अच्छा वो मेरा राइमिंग जुगलबंदी अच्छा अच्छी हो बनी। गया उसका। सो फाइनली चलिए थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा। मच। जी, जी, हाँ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी, और भोजपुरी क्वीन के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर लुटाते रहिए और मस्त रहिए, बिल्कुल कोरोना से बच कर रहिए। जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। और आप भी फिट रहिए और सेफ रहिए अपने घर पे, हम तो यही कामना करेंगे। और बस अपने थैंक यू, बच्चे का ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू, अपने थैंक अच्छे-अच्छे यू, पोस्ट हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच थैंक यू स्मृति सो जी। मच।